बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में यूरिया। ये फोर्थ ईयर के लिए टॉपिक है। यूरिया का अगर हम फार्मूला देखें तो ये है NH2CONH2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है। प्रोवाइड करता है 46% नाइट्रोजन टू सॉइल और प्लांट की ग्रोथ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम रॉ मटेरियल देखें, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो होगा रॉ मटेरियल, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्लो शीट डायग्राम। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम रॉ मटेरियल देखेंगे। इसके दो रॉ मटेरियल हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है अमोनिया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। फिफ्थ है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया और सिक्स प्रोसेस है प्रीलिंग का। इन सब को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन यूज़ करेंगे अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन के लिए। अब हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में हम देखेंगे क्रूड नेफ्था। क्रूड नेफ्था हमारे पास कहाँ पे मौजूद है? अगर आपको याद हो, आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो ऑयल रिफाइनरीज। जो क्रूड ऑयल हम ज़मीन से निकालते हैं उसको हम डिफरेंट ऑयल रिफाइनरीज में भेजते हैं। उनको बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे डिफरेंट फ्रैक्शन में सेपरेट आउट किया जाता है। आपने पढ़ी थी, उनमें से एक फ्रैक्शन जो है वो क्या है? गैसोलीन। गैसोलीन के अलावा जो और फ्रैक्शन है उनमें से एक फ्रैक्शन है नेफ्था। अब जो क्रूड नेफ्था है उसकी पार्शियल कंबस्टन करवाई जाती है स्पेशली डिज़ाइंड बर्नर के अंदर। हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, इसको वाटर के साथ इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, हाई टेम्परेचर वाटर स्टीम की फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट कौन कौन से हैं? कोबाल्ट है, आयरन है और क्रोमियम है। उनकी प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? इनका रिएक्शन करवाते हैं। ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के अंदर। अब ये बन गया है हमारे पास मिक्सचर। इस मिक्सचर में से हमने सेपरेट करनी है हाइड्रोजन। हम क्या करेंगे? इस पूरे मिक्सचर के ऊपर डालेंगे इसके ऊपर स्टीम। ठीक है, इसको वॉश करेंगे स्टीम के साथ। अब क्या होगा? अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टीम के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके अंदर। हमारे पास पीछे क्या रह जाएगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसको हम यूज़ करेंगे किसकी प्रेपरेशन के लिए? अमोनिया की प्रेपरेशन के लिए। अब ऊपर जो हमारी हेडिंग थी वो क्या थी? प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। अब ये वाली तो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। अब हमने क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम क्या करेंगे? लाइमस्टोन लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, इसको हीट करेंगे। क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से दूसरा जो है वो हम मीथेन ले सकते हैं। जब इसकी कंबस्टन करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या आता है? वाटर। अब दोनों में देखें कार्बन डाइऑक्साइड बनी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसका मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? अमोनिया के साथ रिएक्शन के लिए। ये है जी सोर्स, दोनों में से कोई एक सा हम यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये हमारे पास है हाइड्रोजन का सोर्स। अब हमने नेक्स्ट बनाना है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के लिए हमारे पास क्या है जी? अमोनिया के लिए क्या है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन जो ऊपर वाले स्टेप में हमने ली है 3। ये हाइड्रोजन की रेशियो होगी 3, नाइट्रोजन की रेशियो होगी 1। टेम्परेचर होगा 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट होगा, क्रोमियम ऑक्साइड प्रोमोटर होगा, प्रेशर होगा 200 एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगी? 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल। ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा हाइबर प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया जी। अब नेक्स्ट थर्ड हमारे पास पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। उसके लिए क्या है? हमारे पास है 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, 2 रेशो में लेना है अमोनिया और 1 रेशो में लेना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसको मैंने खोल के लिख दिया है COO। ठीक, अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ से हाइड्रोजन जो है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में इस लोन पेयर के साथ जाके अटैच हो जाएगा। इसको क्या बना देगा? NH4 पॉजिटिव। इसको हमने पहले लिख लिया NH4 पॉजिटिव। आगे COO हम ऐसे ही लिखेंगे COO, और ये क्या रह गया था? NH2। आगे क्या आ गया? NH2। ये बन गया है, ये है अमोनियम, और अगला है कार्बामेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम कार्बामेट।
ये हाईली अनस्टेबल है। ये क्या है? हाईली अनस्टेबल है, डिहाइड्रेशन होगी और हमारे पास क्या बनेगा? यूरिया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आ जाता है प्रेपरेशन ऑफ यूरिया। उसमें क्या होगा? ये जो अनस्टेबल अमोनियम कार्बोनेट है, इसको जब हम 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हीट करेंगे तो सिंपल वाटर की एलिमिनेशन होगी। एक ऑक्सीजन ये और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, क्या बनेगा? वाटर, ये इधर साइड पे, और साथ में क्या बन जाएगा? इधर क्या रह जाएगा? NH2, पीछे क्या रह गया? CO और NH2, ये बन गया यूरिया। ये होगा लिक्विड स्टेट में। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। अब यहाँ से जो मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में यूरिया आया उसको कंसंट्रेटेड करना है। हम करेंगे उसकी इवेपोरेशन, उसको हीट करेंगे अंडर वैक्यूम और उसकी इवेपोरेशन करवाएंगे बाय यूजिंग 2 इवेपोरेशन स्टेजेस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंसंट्रेटेड यूरिया आ जाएगा। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो 99.7% होगी। अब ये जो कंसंट्रेटेड यूरिया है इसको हम भेजेंगे नेक्स्ट सेक्शन में जो कि क्या है? प्रीलिंग। ठीक है। अब प्रीलिंग में क्या होगा? ये हमारे पास है प्रीलिंग बकेट, यहाँ से आ गया लिक्विड यूरिया। ठीक है। ये ड्रॉपलेट की फॉर्म में, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होंगे, ड्रॉपलेट की फॉर्म में नीचे आएगा। ठीक है। नीचे से हम एयर का ब्लास्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो क्या करेगा? इसको सॉलिडिफाई कर देगा। ये सॉलिडिफाई यूरिया यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ से फिर ये भेजा जाएगा किसके लिए? पैकिंग सेक्शन के लिए या स्टोरेज सेक्शन के लिए। जी नेक्स्ट आ जाता है इसकी फ्लोशीट डायग्राम। फ्लोशीट डायग्राम में है कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेशन और अमोनिया, ये दोनों मिलके जाएंगे कार्बामेट कंडेंसेशन के अंदर। कार्बामेट की फिर होगी डीकम्पोजिशन, यहाँ पे बनेगा यूरिया। यूरिया की डीकम्पोजिशन के बाद 2 स्टेजेस इवेपोरेशन आएगी, कंसनट्रेटेड हमारे पास यूरिया बनेगा। कंसनट्रेटेड यूरिया को कहाँ भेजते हैं? प्रीलिंग के लिए, प्रीलिंग टावर में। प्रीलिंग के बाद क्या बनता है? प्रिल्ड यूरिया। और प्रिल्ड यूरिया को कहाँ भेजा जाता है? बैगिंग के लिए या फिर पैकिंग सेक्शन के लिए। ये है हमारे पास यूरिया इंडस्ट्री। ठीक है। अब यूरिया जो है इसको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये डिफरेंट क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा ये कैटल फीड में भी आता है। अगर हम देखें तो यूरिया जो है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इसका फार्मूला ही अगर हम देख लें तो क्या है? ज़मीन को ये देगा अमोनिया और पीछे कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में बाहर निकल